रिटायरमेंट के केस में हम जो पार्टनर को रिटायर कर रहे थे ना, वो फिक्स्ड डेट पे कर रहे थे, जो कि आपने देखा हर क्वेश्चन में 31 मार्च गिवन होती थी, क्योंकि पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा था। बट अगर हम डेथ की बात करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि प्री डिसाइडेड डेट पे डेथ हो कि यार मैं तो 20 तारीख को मरूंगा? ऐसा हो नहीं सकता ना। तो यहां पे अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अब डेथ तो कोई भी डेट को हो सकती है। सो बेसिकली हमारी बुक्स जो हैं, हमारी जो बुक्स हैं वो तो 31 मार्च को ही क्लोज होती हैं। तो जब बुक्स क्लोज होने से डेट ऑफ डेथ के बीच का जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, इसमें भी फर्म ऑपरेट तो की होगी, तो यहां पे भी प्रॉफिट तो आया हुआ होगा। अब इस प्रॉफिट पे इस पार्टनर का भी तो राइट होगा। तो बेसिकली हमें यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और ऐसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है दो तरीके। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, यानी सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज पार्टनर का मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसीज्ड पार्टनर, सबसे पहले फर्स्ट द अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। जो उसका कैपिटल का बैलेंस है, उसको वो अमाउंट हमें देना ही देना है। सेकंड, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म में जो उसके शेयर ऑफ गुडविल है, वो भी हम उसको देंगे। गाइज, थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि थियोरेटिकल इज द बेस ऑफ प्रैक्टिकल, एंड हमें यही हेल्प करेगा हमारे एमसीक्यू को सॉल्व करने में, ठीक है। तो डेथ से 2 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। चलिए थर्ड, और क्या होना चाहिए? अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ ओनली प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है तो ही हम आईओसी देते ही नहीं जब पार्टनरशिप डीड मिसिंग होती है। आपको याद होगा ये बात, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। यस और नो? चलिए फोर्थ, और क्या देंगे? रिजर्व्स देंगे। और क्या देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे हम, रिवैल्यूएशन का गेन देंगे क्या? यस, बिल्कुल लिखेंगे हिज शेयर ऑफ गेन ऑन revaluation of assets and reassessment of liabilities। जो भी गेन आएगा वो भी देंगे। फिर हमारे आरुल साहब ने बोला शेयर्स ऑफ रिजर्व भी देंगे, तो वो भी दे देंगे। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। एंड और क्या देंगे? अब और क्या देंगे बताओ? अभी तो बात की हमने, जिसके लिए हम आज की क्लास को भी डेडिकेट कर रहे हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। ये सब तो हमें पार्टनर को देना है, जो डेथ हो गया उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना है। क्या हमें कुछ पार्टनर से लेना भी होगा? बता सकते हो कुछ? कह रहा है लिखो, फॉलोइंग आइटम्स will be debited to the account of deceased partners. First, drawings. Second, interest on drawings. Third, his share of loss. His share of loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities. Reassessment of liabilities. Fourth, his share of undistributed losses, यानी P&L debit balance. And last, goodwill written off. Goodwill written off.
6 आइटम्स विल बी क्रेडिटेड एंड 5 आइटम्स विल बी डेबिटेड। ठीक है, बस यही आइटम्स हैं जो हमें पार्टनर को देने हैं या पार्टनर से लेने हैं, जो डिसीज पार्टनर है। एक नया टॉपिक निकल के आया, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स, एक ही बात है। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। देयरआफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर is estimated on the basis of the sales of last year and the sales up to the date of death. So हम लोगों ने डेथ स्टार्ट किया है एंड डेथ में जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जहां पे हम प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ निकालते हैं, उसका टर्नओवर बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं। तो हमने जस्ट अभी लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। कह रहे यार टर्नओवर बेसिस पे निकालना है, इसका मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर विल बी द रेलेवेंट फैक्टर फॉर दिस करंट ईयर। सो 31 मार्च को जो लास्ट बुक्स हमने क्लोज की थी उसका प्रॉफिट लिख लो और उसकी सेल्स देख लो, तो यू विल बी इजीली गेटिंग द प्रॉफिट रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। लास्ट ईयर के प्रॉफिट और सेल से आपको प्रॉफिट रेशियो पता चल गया, प्रॉफिट मार्जिन पता चल गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लास्ट ईयर की सेल्स थी 20 लाख रुपीस और प्रॉफिट था 2 लाख रुपीस, तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? सेल्स थी 20 लाख रुपीस, प्रॉफिट था 2 लाख रुपीस, तो कितना रेशियो हो गया प्रॉफिट का? 10%। प्रॉफिट विल बी 10% ऑफ द टोटल सेल्स। ठीक है, सिंपल। अब हमें बात करनी है इस न्यू ईयर की जो स्टार्ट हुआ टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन उसकी डेथ होगी। अब ये कंप्लीट ईयर तो नहीं हुआ है, बट हमारे पास सेल्स होगी उस दिन तक की जिस दिन डेथ हुई है, और लास्ट ईयर की भी सेल्स होगी, तो उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करके हम इस ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। सामने लिखा क्या है? इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल का प्रॉफिट कंसीडरेशन में लेंगे, पिछले साल की सेल्स कंसीडरेशन में लेंगे, उसके बाद देयर आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड। इस साल का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल्स एंड द सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी प्रोपोर्शनेट करके।